अब हम बात करेंगे इस घड़ी में किसानों के मुद्दे की, दिल्ली देहात के मुद्दे की। हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद भी किसान है और ग्रामीण अंचल के कल्याणकारी और विकास योजनाओं पर के लिए संघर्ष करने वाले राजेश वत्स जी। राजेश वत्स जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को बुलाया। राजेश वत्स जी, आप खुद भी किसान हैं। हाँ जी। और दिल्ली देहात से के जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी ग्रामीण अंचल की चुनौतियां हैं, उन सब का आपको अनुभव भी है। आप उनके लिए समस्याओं के समाधान के लिए आप संघर्षरत भी हैं। अब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है 3 कृषि नए कानूनों के खिलाफ, हाँ जी। ये आपकी नज़र में इसको माना जा रहा है, इतना शोर शराबा हो रहा है 22-23 दिन से कि लगातार कि ये जो बिल विधेयक लाए गए हैं, ये कानून बनाए गए हैं, ये किसान विरोधी है, ये आपकी नज़र में क्या है? मैं ये जो तीनों कानून आए हैं इनका समर्थन करता हूँ। ये कानून गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे निकाले हैं। हमारे किसान भाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा एमएसपी का मुद्दा, इस पे मुझे नहीं लगता कि किसान को किसी तरीके से नुकसान है। आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आप तो शिक्षित हैं और फिर भी आपने किसानी को अपना पेशा बनाया, व्यवसाय बनाया, ये हाँ कैसे हुआ? ये मेरे दादाजी किसान थे जी। जी। और मेरे दादाजी के पच्चनों पे चलते हुए मेरे फादर किसान थे, बड़े अच्छे फार्मर थे जी। वे बैलों से खेती करते थे। मैंने फिर ट्रैक्टर से खेती करना शुरू किया जी। और ट्रैक्टर से मैंने धान गेहूँ दोनों बोए जी, और मंडियों में डाले। बड़ा अच्छा लगता है और मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके पास आपका घोड़ों का फार्म भी है। हाँ जी। इसके बारे में हमें बताइए कि क्या है? ये मेरा घोड़ों का फार्म जो है मनोली गांव पड़ता है राई विधानसभा में जी। उसमें जो है मैंने एक ब्रीड तैयार की थी, सुल्तान नाम के घोड़े की नस्ल घोड़े की। की, अच्छा। और उसकी ब्रीड बड़ी अच्छी निकली जी। उसकी हाइट 6.5 फीट के आसपास। ठीक। और वो हरियाणा में फर्स्ट स्थान पे आया था और उसको देखते हुए मुझे ये शौक लगा और मैं बच्चों को हॉर्स ट्रेनिंग भी देता हूँ उसमें। अच्छा। हाँ, घुड़सवारी की। घुड़सवारी की। और ये राई स्पोर्ट्स स्कूल के नज़दीक है मेरा फार्म हाउस। राई स्पोर्ट्स स्कूल। हाँ जी। अच्छा, घोड़ों की ब्रीडिंग, अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा हों, ये सोच कहाँ से आई आपके पास? ये जो जी फार्मर आज देखते हो हर एक उसमें अपना भाग्य आजमा रहा है जी। मैंने देखा कि भाई घोड़ों के अंदर भी काफ़ी पर्याप्त साधन है, आमदनी बढ़ सकती है जी। और हम इसकी एक अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं जी। इसमें एक सुल्तान नस्ल का घोड़ा है, वो बहुत अच्छा है और लगभग उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच के आसपास रहती है। क्या बाहर से विदेशों से भी घोड़े मंगाए हैं? नहीं, मैंने सेम वो मंगाया, उनका बीज मंगाया। बीज मंगाया था, अच्छा। हाँ, और उसी की ग्रोथ पे मैं ब्रीड तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, घुड़सवारी में आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? कोई ऐसे बच्चे हों जो आगे जाके अच्छे घुड़सवार अश्वारोही बने या कोई खेल स्पर्धा में भाग लिया हो, ऐसा कोई अनुभव? हाँ, मेरे वहाँ राई स्पोर्ट्स स्कूल नज़दीक है जी। राई स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर मेरे 3-4 शिष्य हैं, वो बड़ी अच्छी घुड़सवारी सिखा रहे हैं जी। उनमें के हेमंत तो स्टेट अवार्डेड हो चुका है। जी। जी। और वो घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था और वो पृष्ठभूमि भी उनकी भी गाँव की, और वो अपना अभी हॉर्स घोड़ों का फार्म खोलना चाहता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने किसानी के अलावा आपने घोड़ों का फार्म खोला, आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में किसानों की आय दुगनी कर दी जाए। उनका ज़्यादा जोर जो है कि केवल खेतीबाड़ी पर ही निर्भर ना रहे, केवल जो वर्षा पर आधारित खेतीबाड़ी है, क्योंकि उसमें कई बार देखा गया कि वो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसकी तरफ कुछ नए प्रयास किए जा सकते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट है उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। क्या दिल्ली देहात में ऐसे प्रयास लोग कर रहे हैं? हाँ जी, और मैं किसान भाइयों को कहना भी चाहता हूँ, अगर आप जो है खुम्बी का फार्म लगाएं। खुम्बी का? हाँ, खुम्बी का जी, वो बाजार में बहुत अच्छी ग्रोथ है उसकी। और सब्जियां हैं, ऑर्गेनाइज सब्जियां हैं, शिमला मिर्च आप जी बेमौसम भी लगा सकते हैं आप इसको, और ये बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और जहाँ पानी के कम साधन हैं उनके लिए मैं अपने किसान भाइयों को 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। आप जो है इसको संचित करें वर्षा के जल को। अच्छा। हाँ, और उसमें जो है आप धान और गेहूँ की बजाय आप सब्जियों पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, वर्षा संचय जो है, पानी जल संचय जो है एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों जागरूक नहीं होते, क्योंकि ऐसे प्रयास होने चाहिए कि वर्षा पर कम से कम निर्भरता हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी प्रौद्योगिकी नई आ गई है।
ऐसा जी, हमें अपना जल संचय के लिए 2 साधन है देहात के अंदर जी। एक तो हम तालाब बना सकते हैं छोटा, जी जी, उसमें दोनों काम हो सकते हैं, मछली उत्पादन भी कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। और सिंचाई में भी हम काम कर सकते हैं। एक ड्रीम सिस्टम होता है हमारे देहात के अंदर जी। पाइप वाला, पाइप वाला। उससे पानी कम लगता है और जो भी फसल होती है वो बड़ी अच्छी होती है। आज एक बात और कही जा रही है कि जैसे केरल के लोग हैं वो सब्जियां उगाते हैं, बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, या जहां पानी कम है उन्होंने नई टेक्निक खोज ली है कि पानी का कम से वही फसल समय के हिसाब से पैदा की जाती है, जब उन्हें लगता है कि ये बहुत कम मतलब बहुत कम पानी में भी ये हो जाएगी। क्या ऐसे प्रयास और जगह अन्य राज्यों में नहीं होने चाहिए? होने चाहिए जी, और वो बहुत अच्छे रहेंगे वे फार्मर जो पानी का संचय कर लेंगे। और मैं उनके लिए विशेष आग्रह करता हूँ कि वे कम से कम 500 गज में 400 गज में तालाब नुमा एक जगह की खुदाई कर लें, और उसमें मछली पालन का भी डबल लाभ हो जाएगा। और जो है पाइप सिस्टम होता है पंखड़ी वाला, जी जी, वो हम करें, उससे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, अभी हाल ही में मुझे एक घटना याद आ रही है कि कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे किसान, और वो सब्जियों के माध्यम से या किसी और माध्यम से सीसा निकल जैसी धातुएं जो है वो लोगों के शरीर तक पहुंच गई और लोग एकाएक बीमार होने लगे। तो ये जो कीटनाशकों का प्रयोग फसल को डबल ट्रिपल करने के लिए हो रहा है, इसका तो बहुत नेगेटिव असर है। तो जैविक खेती की और नहीं बढ़ना चाहिए लोग? हाँ जी, वो भी बहुत अच्छा माध्यम है जी। जैविक खेती हमें किसान भाइयों को जरूर करनी चाहिए। उसके लिए गोबर की खाद जो है, हर एक घर में पशु है जी, और उसको जो आप एक जगह गड्ढा खोद के उसमें दबा दें, उससे बढ़िया तो कोई खाद नहीं मिलेगा हमें ऑर्गेनाइज खाद के अलावा। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ और चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कहना भी चाहता हूँ, आप जो है ना कम से कम यूरिया का इनका इस्तेमाल करें, ताकि हमारी सब्जियाँ और वो बड़ी अच्छी पैदा होंगी, और खाद हम गोबर वाली डाल लें जी जी, वो ठीक रहेगी। यानी कि जो फसलों के कॉन्सेप्ट थी कि फसल दुगनी हो तो बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, अब लोगों को समझ धीरे धीरे आने लगा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जागरूकता अभियान दिल्ली देहात में अब जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए कोई अभियान छेड़ने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ जी हमारे दिल्ली के किसान भाइयों के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और गोबर की खाद का ऑर्गेनाइज सिस्टम से उधार बनाएं, और उसमें कोई लागत नहीं है हमारी। ये 2 साथी भी मिलकर उसको गड्ढानुमा उसमें दाब दें और 15 दिन में उसको निकाल लें। उससे बढ़िया खाद हमारे दिल्ली देहात में कहीं नहीं मिलेगा। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ आप गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो राजेश बख्शी ने किसान भाइयों को संदेश दिया है कि वो जैविक खेती को आगे बढ़ें और अपनी आय को दुगना करने के लिए खेती के अलावा अन्य माध्यम भी बनाएं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ें या पशुपालन की तरफ बढ़ें, मिल्क प्रोडक्ट की तरफ बढ़ें। और ख़ास तौर पर उनका यही संदेश है कि जैविक खेती ही सबसे सर्वश्रेष्ठ खेती है और इसे किसानों को अपनाना चाहिए। राजेश जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने बुलाया, धन्यवाद।